Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how is your study going on? मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एटीट्यूड। देखिए, मैं उन बच्चों को एड्रेस करता हूँ अपनी हर वीडियो में, हर सेशन में, जो किसी भी प्रोफेशन को बहुत पैशन के साथ फॉलो करते हैं। और अभी ये वो स्टूडेंट हैं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरा जो फोकस है वो इसी पर रहता है। तो वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ। ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। देखिए, एटीट्यूड स्टूडेंट के अंदर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसकी दो शक्लें हैं। पहली, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एटीट्यूड नेगेटिव हो तो ये बहुत परेशान करता है। एटीट्यूड होना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आदमी को एक हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता है, एक स्पिरिट मिलती है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग एटीट्यूड को इस हद तक अपने ऊपर सवार कर लेते हैं कि वो आदमी को आदमी नहीं समझते। वो इतना उसके अंदर बह जाते हैं, इतना ओवर हो जाते हैं कि वो एटीट्यूड उनके लिए वबाले जान बन जाता है। तो ऐसा एटीट्यूड तो किसी काम का नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ नेचुरल एटीट्यूड होती है और वो स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हमेशा ये बात याद रखिए कि कभी भी ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट आदमी के आ जाता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक फेज़ अच्छा होता है, एक थोड़ा हल्का होता है, एक बहुत ही हल्का होता है। तो उसमें हमेशा जो पॉजिटिव चीज़ें ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ पेश आई हैं, उनसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए हर इंसान को कि जो चीज़ दूसरे लोगों ने फेस की है, आप भी उसको समझिए, उसको कोशिश कीजिए कि इस फेज से वो कैसे बाहर आए। इसी का नाम जिंदगी है। जैसे कि मैं आपको दो मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब लेट, वो बहुत से लोगों के आइडियल थे, हमारे भी आइडियल हैं। इस सेंस में वो बेसिकली पायलट बनना चाहते थे। वो जो अपने प्रोफेशन को चूज कर रहे थे, जब वो स्टूडेंट थे तो वो चाहते थे कि मैं पायलट बन जाऊं। उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन भी की और जब वो वक्त आया वो इंटरव्यू के लिए भी गए। लेकिन इत्तेफाक की बात है, 9 एस्पिरेंट्स थे, उनमें से ही इज वन ऑफ दैम। लेकिन इत्तेफाक की बात, ऊपर वाले का करना कहिए, मुकद्दर की बात कहिए, वो 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो सिंगल रह गए। तो जाहिर सी बात है, जब 9 बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, 8 को सिलेक्ट कर लिया गया और एक को छोड़ दिया गया हो, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, बहुत ही फितरी बात है कि वो आदमी डिसअपॉइंटेड तो होगा, मायूस तो होगा। लेकिन एक शख्स वहाँ से गुजरा और उसने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी सारे ऑप्शंस बंद नहीं हुए हैं। ऊपर वाला शायद आपको कोई और चीज़ अता करना चाहता है, कुछ और देना चाहता है। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में ये नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी लीजिए और अपने काम पे लगे रहिए। सबको उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है फिर क्या हुआ, आपको पता है। इसका नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब इतने बड़े मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, इतनी बड़ी शख्सियत बन गए, तो वो अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे थे। पढ़ाने का भी उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। पढ़ा रहे थे तो जो अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, बहुत ही हुनार, बहुत ही सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ थे। उन्होंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके वो क्लास में लेक्चर दे रहे थे। आपने उनका फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन रिसीव करने के बाद ये कहा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और क्या मुलाकात हो सकती है। तो आपने ये कहा कि मैं फ़िलहाल लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आपको गिरा ना गुजरे, अगर आपको बुरा ना लगे, तो क्या मैं
लेक्चर से फारिग होकर आपको कॉल बैक कर लूं? आपने कहा कोई बात नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बहुत ही महानता की बात थी। मैं उनका बहुत ही इस बात को सुनकर ये जब पढ़ा बहुत बड़ा फैन हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये एक इंटेलिजेंट और एक काबिल आदमी ऐसा कर सकता है। उन्होंने उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये कहा कि ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट कर रहा हूँ। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब उससे फारिग हुए अपने लेक्चर से, उन्होंने बाहर निकल कर क्लास से फ़ोन किया तो उधर से जवाब ये आया हमारे लेट पीएम का कि हम आपको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो आपका जवाब ये था कि मैंने तो कभी आज तक प्रधान का इलेक्शन भी नहीं लड़ा अपने इलाके से, तो ये तो बहुत बड़ा काम है और इसमें तो फिर ये तमाम तर चीज़ें मुझे आती नहीं, मैं तो शुरू से टीचर रहा हूँ। तो पीएम साहब ने फरमाया कि इसमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो तमाम तर काम हम खुद करेंगे, बस आप तो अपनी इजाज़त दे दीजिए। ये बात फ़ोन पर हो रही थी और अल्टीमेटली वो पीएम साहब से मिलने चले गए। फिर और लंबी बातचीत हुई और फिर उन्होंने अपनी इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी और उसके बाद सभी को मालूम है कि वो देश के प्रेसिडेंट बन गए थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसको पॉजिटिव आपके अंदर एटीट्यूड होना तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया है, लेकिन इसको नेगेटिव दिशा में मत ले जाइए। अगर आप इसकी डायरेक्शन बदल देंगे तो फिर ये बहुत नुकसान की शक्ल इख्तियार कर देता है, ये जान का जंजाल बन जाता है। ऐसा मत कीजिए, इसको पॉजिटिव रखिए, इससे आगे बढ़ने के बारे में सोचिए कि मुझे जिंदगी में कैसे आगे जाना है और दूसरे लोगों से अपने आप को अलग दिखाना है, कुछ बनना है जिंदगी में। और उस एटीट्यूड में एक चीज और शामिल कर लीजिए कि मैं अगर किसी काबिल हो गया, अपने देश के काम आया, अपनी नेशन के काम आया, तो मैं पॉजिटिव काम करूंगा। ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि किसी भी काबिल होते ही मैं करप्शन फैला दूंगा, मैं हाहाकार मचा दूंगा देश के अंदर, जहां से जो माल मिलेगा सब अपना। ये नहीं, अगर ये एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करेंगे, ये चीजें अपने अंदर उसके अंदर शामिल, एटीट्यूड के अंदर ये चीजें शामिल करेंगे, तो फिर नाकामयाबी आदमी अच्छा है, फिर बेकार है ये एटीट्यूड। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि एटीट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है, उसको रखना चाहिए, लेकिन मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस पर गौर कीजिए कि एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जिन लोगों में एटीट्यूड होता है और वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, वो लोग जिंदगी में ना उनकी कभी रिस्पेक्ट होती है और ना वो किसी मकाम को छूते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई मकाम हासिल कर भी लिया, छू भी गए, तो वो ज़्यादा दिन तक उस मकाम पे नहीं रहते, क्योंकि उनके साथ दो चीज़ें नेगेटिव होती है। एक तो वो क्रिएटर जिसने इस दुनिया को बनाया है, वो इस अहंकार को, ये जो एरोगेंस है, इस अहंकार को पसंद नहीं करता, और दुनिया वाले भी इसको पसंद नहीं करते। तो बहुत से लोगों का दिल दुखता है, लेकिन वो कह नहीं सकते क्योंकि उसका पद बहुत बड़ा है, उसका मकाम बहुत बड़ा है, वो उस बुलंदी पर बैठा है, कह नहीं सकते, लेकिन दिल दुखता है, यहाँ से आह निकलती है। तो इसलिए हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, एटीट्यूड रखिएगा, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। तो चलिए, बस मैं इतना ही आपसे अर्ज करना चाहता था, और इस यकीन के साथ कि आप इस पर अमल करेंगे, इसको कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में इसको पेवस्त करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और अर्ज कर दूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।